बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं टीपी सिंह का धमाकेदार इंटरव्यू सिर्फ डिजिटल लाइव पर। भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु के लिए हुई पोस्ट पर लामबंद हुए क्षत्रिय। शाम को समर्थन लिया, सुबह एक्स पर पोस्ट के माध्यम से मना किया। भानु के डैमेज कंट्रोल के लिए एकजुट हुए क्षत्रिय। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष का धमाकेदार इंटरव्यू। भारतीय जनता पार्टी का जनपद फिरोजाबाद के लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार बंद होने में मात्र 24 घंटे बचे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी को जो समर्थन दिया था उसके विरोध में जो प्रोफेसर रामगोपाल ने एक एक्स पे पोस्ट जारी करके उनको अपमानित करने का जो कार्य किया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जान लेते हैं उनका क्या विरोध है, क्या कुछ कहना है। आज हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष टीपी सिंह जी। तो उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार भाई साहब। जी आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस समय चुनाव की स्थितियां चल रही है। लोकसभा का चुनाव अपने चरम सीमा पर है। 7 तारीख को मतदान होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो क्षत्रिय समाज के ऊपर दुख चरित्र के तरीके से कार्य किया गया है, इसकी हम बहुत बहुत घोर निंदा करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भानु प्रताप सिंह जी, वो एक क्षत्रिय समाज से भी हैं और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनको समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा बरगला करके समाजवादी को समर्थन देने की एक वीडियो क्लिप और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई कि उन्होंने सैफई और इटावा में बुला करके उनसे जो है समर्थन मांग लिया गया है। लेकिन देने तो भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष जी गए थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी बात। अध्यक्ष जी गए थे, लेकिन अध्यक्ष जी के साथ जो उनकी बी टीम लगी हुई थी, समाजवादी पार्टी की जो बी टीम लगी हुई थी, उनको वो लोग बरगला करके यहाँ से ले गए थे उनको, और उन्होंने वहाँ पे समर्थन दिया। अध्यक्ष जी, मेरा एक और सवाल ये है कि जहाँ उनका घर है जनपद फिरोजाबाद और सैफई की दूरी मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी, वहाँ पे समर्थन देने गए थे या उनके जो पदाधिकारी थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको आना चाहिए था? सबसे बड़ी बात है कि उनके पास में कुछ पदाधिकारी थे जो संगठन के लिए ही काम करते हैं, लेकिन उन्होंने इटावा में कोई कार्यक्रम लगाया संगठन के माध्यम से। जब वो वहां गए तो उनके सामने अपनी बातें रख करके, चिकनी चिपड़ी बातों में लेकर के उनको सैफई के मंच पर ले जाया गया और उनसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की अपील कराई गई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन इन बातों को पीछे हटाते हुए सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ने उन्होंने समर्थन मांगा था उनसे, उसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा उन बातों का खंडन करना और यह कहना कि हमें ऐसे समर्थन की आवश्यकता नहीं है, यह क्षत्रिय समाज के सारे फिरोजाबाद के क्षत्रिय समाज के मुंह पर घोर अपमान का तमाचा है। और मैं अपने पूरे क्षत्रिय समाज से यह अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से 2019 में इनको हराया था, उसी तरीके से 2024 में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके इनको वापस सैफई भेजा जाए। क्षत्रियों में, राजपूतों में ये चर्चा बनी हुई है कि पहले तो समर्थन देने के लिए चले गए, फिर उन्हीं के जो प्रोफेसर साहब थे, उनका बेटा यहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, उन्हीं के प्रोफेसर साहब ने उनको एक एक्स पर पोस्ट करके उन्हें बाहर निकाल दिया। कैसे डैमेज कंट्रोल करोगे इस चीज का? ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी रणनीति है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को भ्रमित करके उसको कहीं का नहीं छोड़ते। पहले लंबे लंबे प्रलोभन देते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को किसी लायक नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि इनकी नीति और स्थितियों से पता चलता है। दूसरा, ये आगरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बसपा को समर्थन दे रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। रही बात क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय समाज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में स्टार्टिंग में कुछ नाराजगी थी क्षत्रिय समाज की कुछ चीजों को लेकर के, और समाज की लड़ाई
जब आप समाज में रहते हैं तो समाज की लड़ाई हर व्यक्ति लड़ता है, उन बातों को लेकर के थी। लेकिन वोट की परिणति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही सभी जगह रही है और आगे भी रहेगी। मेरा सबके पदाधिकारी होने के नाते आप अपनी बात रख रहे हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भानु की बात रख रहे हैं? मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश का, मैं तो सभी क्षत्रिय समाज के लोगों से यह अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सभी को भारी मतों से विजयी बनाने का कार्य करें। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कि इस समय रायबरेली से प्रत्याशी हैं और वह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का जो क्षत्रियों का, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो क्षत्रिय भी हैं, तो क्षत्रियों में जो रोष है, जो उनका प्रोफेसर रामगोपाल जी ने जो उनका अपमान किया है, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे क्षत्रिय? देखिए, अभी तक क्या था कि भारतीय किसान यूनियन एक अराजनैतिक संगठन है और अराजनैतिक जो संगठन होते हैं वो किसी के लिए अपील फतवा जारी नहीं कर पाते। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्योंकि उसमें सभी जाति वर्ग के, सभी पार्टियों, जो हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत विचारधारा किसी पार्टी से अटैच हो, लेकिन एक संगठन के नाते आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप किसी के ऊपर अपना विचार थोप नहीं सकते। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने इस समय माननीय भानु प्रताप सिंह जी की जो बेइज्जती की है, उसके लिए कार्यकर्ता भारी रोष में हैं और जितने भी पदाधिकारी और भानु संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अब हरा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी से भारी वोट मतदान के रूप में करेंगे। ठीक है सिंह जी, मेरा एक और सवाल ये है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के जो अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र लगभग 65-70 साल होगी। पूरा उनका जीवन संगठन चलाने में ही निकल गया। उन्होंने ये गलती की या जानबूझ के किया था? देखिए, जानबूझ के तो कोई नहीं करता है। जो गलती होती है वो अनजानकारी में होती है और हो सकता है कि इन लोगों के द्वारा कुछ फोकस लगाए गए होंगे उनके साथ में, उन्होंने अपने हिसाब से बरगला करके उनको ले गए हैं। भारतीय राजनीति में मैं समझता हूं किसानों के हित की लड़ाई लड़ने वाला ये ऐसा पहला व्यक्ति है जिनकी 40-45 साल उम्र केवल किसानों की लड़ाई लड़ने में ही इन्होंने निकाल दी है। अपना परिवार का एक मुखिया खोया है, एक अच्छा व्यक्तित्व खोया है। और आज की तारीख में यदि किसानों के नेताओं की भूमिका की जांच कर ली जाए तो मैं समझता हूं कि इस व्यक्ति के पास आज की तारीख में कुछ नहीं है। सब कुछ जो कुछ था वो किसान यूनियन के नाते, समाज के नाते उन्होंने सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया। मेरा अंतिम और सवाल है कि आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और संगठन की ओर से आप कुछ अपने समाज के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज से अपील करूंगा। मेरा एक ही निवेदन है कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट सर्व समाज की सीट है। इस पर सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि ये सामान्य सीट है। यदि यह सीट से सैफई परिवार के व्यक्ति को यदि चुनाव आपने गलती से जिता दिया तो ये जिंदगी भर में सर्व समाज की सीट नहीं, केवल सैफई परिवार की सीट होकर रहेगी। आपके परिवार के या आपके आने वाले नौनिहालों का भविष्य वहीं तक सीमित हो जाएगा। इस फिरोजाबाद सीट पर केवल सैफई परिवार का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। क्योंकि आप उदाहरण देख लीजिए, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो जसवंत नगर हो, उनके अलावा कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए मेरी तो सर्व समाज के लोगों से अपील है कि सैफई वालों से सीट को बचाने के लिए, इस लोकसभा को आने वाले अपने नौनिहालों के लिए बचाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं, तभी यह संभव हो पाएगा। अध्यक्ष भानु गुट के अध्यक्ष नासमझी में गलती हुई है, मेरी विचारधारा व्यक्तिगत यही है, दोनों की नासमझी में गलती हुई है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष टीपी सिंह जी। इनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो क्षत्रियों की पार्टी है, राजपूतों की पार्टी है, उसी के पक्ष में फिरोजाबाद लोकसभा के जो प्रत्याशी है ठाकुर विश्वदीप सिंह, उन्हीं के समर्थन में